मैं अपनी बायोलॉजी की फाइनल परीक्षा दे रहा था, तभी मैंने ऊपर देखा और खिड़की के बाहर एक जोकर को अपना चेहरा शीशे से चिपकाए हुए देखा। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की क्योंकि मैंने इस परीक्षा के लिए ठीक से पढ़ाई नहीं की थी और मुझे किसी भी तरह का ध्यान भटकना नहीं चाहिए था। लेकिन वह सीधे मेरी तरफ देख रहा था और अपने सारे दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा था। कुछ छात्र खिलखिलाकर हंसने लगे और मेरी टीचर ने थकान भरी आवाज में कहा, सब लोग कृपया ध्यान दो। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जोकर ने गुब्बारों से अलग अलग आकृतियां बनानी शुरू कर दी। उसने पहले एक फूल बनाया और फिर उसे सूंघने का नाटक किया। फिर उसने 6 गुब्बारों को जोड़कर एक लंबा चाकू बना दिया। वह उसे धीरे धीरे अपने ही गले पर फेरने लगा और लगातार मेरी आंखों में देखता रहा। उसके चेहरे पर वही बड़ी सी डरावनी मुस्कान थी। मैं कांपने लगा क्योंकि अब यह परीक्षा मेरी सबसे बड़ी समस्या नहीं रह गई थी। मेरी टीचर इतनी तेजी से अपनी कुर्सी से उठी कि कुर्सी पीछे जा गिरी। फिर उन्होंने दीवार पर लगे फोन को उठाया और 30 सेकंड बाद इंटरकॉम पर आवाज गूंजी, लॉकडाउन शुरू किया जा रहा है, सभी शिक्षक तुरंत अपनी कक्षाओं को सुरक्षित रखें। उन्होंने लाइट बंद कर दी और हम सब अंधेरे में पीछे वाली दीवार की ओर भागे। पास की एक खिड़की हिलने लगी, फिर उससे भी करीब वाली दूसरी खिड़की हिलने लगी। हे भगवान, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, किसी ने फुसफुसाकर कहा। अचानक 2 मुट्ठियां हमारी खिड़की पर इतनी जोर से पड़ी कि पूरा फ्रेम हिल गया और मैं रोने लगा। खिड़की में दरार पड़ गई। फिर हमें बाहर किसी के दौड़ने की आवाज और लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। खिड़की के ठीक नीचे जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मेरी टीचर ने लाइट जलाई और हम सभी खिड़की की तरफ दौड़े। वहां 2 पुलिस अधिकारी उस जोकर को जमीन पर दबोचे हुए थे। उसकी लाल विग पास में पड़ी थी और उसके चेहरे का पेंट पूरी तरह फैल चुका था। पूरी क्लास ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह हमारी क्लास का जोकर एंड्रेस था। पुलिस अधिकारी ने बाहें मोड़ते हुए पूछा, अब हमें बताना चाहोगे कि तुम यहाँ बाहर आखिर कर क्या रहे थे? एंड्रेस ने अपना सिर झुका लिया। ये एक मजाक था, मैं बस चाहता था कि सबको जल्दी घर भेज दिया जाए। पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया। और वो चाकू? एंड्रेस ने गहरी सांस ली। मैंने उस हिस्से के बारे में सोचा ही नहीं था। मैं दीवार के सहारे नीचे फिसल गया और अपना सिर घुटनों के बीच रखकर फर्श पर बैठ गया। मेरी टीचर मेरे पास झुकर बोली, तुम किसी और दिन यह परीक्षा दोबारा दे सकते हो। मैंने गहरी सांस ली।